ना कि हमें आत्म साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा, यानी भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त होगा कि नहीं। भगवान का दर्शन का मतलब ज्ञान प्राप्त होना, अज्ञान का मिट जाना, इसी का नाम है भगवान का दर्शन। अच्छा, बाबा पूछ लेंगे। चला गया अब उस चोटी पर जहां पर बाबा थे, बाबा को प्रणाम किया, बाबा आशीर्वाद दिए और बोले बेटा, एक आदमी को हम 3 प्रश्न का उत्तर देते हैं, 3 सवाल का जवाब, 3 प्रश्न पूछ ले। उस लड़के के पास कितना प्रश्न हो गया है, विचार करो, कितना हो गया है? 4 प्रश्न हो गया है। एक अपना, एक बुढ़िया का, एक किसान का, एक साधु का। और महात्मा बोल रहा है कि 3 प्रश्न का जवाब देंगे। अब तो लड़का चिंता में पड़ गया कि किसका प्रश्न छोड़े। थोड़ा देर तो रुक गया और बोला कि जो होगा सो देखा जाएगा, हम अपना प्रश्न ही छोड़ देते, अपना छोड़ देते। कितना बड़ा हिम्मत का काम किया, बोलो। जो होगा सो देखा जाएगा। अरे गरीब तो है, अब क्या गरीब बनेंगे, चलो अपना छोड़ देते हैं। अपना छोड़ दिया और तीनों का प्रश्न का उत्तर लिया और चल दिया। पहले साधु से मुलाकात हुई। अरे बेटा, मेरे प्रश्न का उत्तर बता। तो लड़का बोला कि बाबा, तेरे माथे में जो जटा है ना, जटा की पगड़ी बड़ा वाला, इस जटा में तूने एक नीलमणि पत्थर छुपा के रखी है, करोड़ों वाली, बहुत कीमती पत्थर। जब तू ध्यान लगाता है ना तो तेरा ध्यान चला जाता है उस पत्थर पर, उस मोती पर। जब तू मोती को, उस पत्थर को निकाल के फेंक देगा तो तेरा ध्यान लग जाएगा। ये बात है बेटा। वो चोर के डर से जटा में छुपा के रखे थे। ये बात है बेटा, अभी निकाल के फेंकते हैं। जैसे मणि निकाल के रखा, ध्यान लगाया, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने लगा। वो साधु बोले, अरे बेटा, ये पत्थर अब तो तेरा हो गया, इससे ये मेरे किसी काम का नहीं है। बोलो, लड़का हो गया कि नहीं लखपति वहीं पर? थोड़ा सा कुर्बानी तो दो भैया, थोड़ा सा दूसरे के बारे में तो सोचो, मजा आ जाएगा। सोच के देखो, करके देखो, भलाई भलाई करके देखो, किस्मत बदल जाएगी। क्यों लूटपाट कर रहे हो, बोलो। आगे पहुंचा मनी लेकर के, मनी तो मिल गया, पॉकेट में रख लिया, लाखपति तो हो गया, मनी बड़ी कीमती थी। किसान बोला, अरे बेटा, मेरे प्रश्न का उत्तर। अरे काका, तेरे खेत में जो बबुल का पेड़ है ना, जहां तुम बैठे हो धूप में, बबुल के पेड़ के पूरब तरफ जड़ के पास एक प्रेत एक कलसा में सोने से भरा हुआ सिक्का गाड़ दिया है। प्रेत का धन है, इसलिए फायदा नहीं होता है। इसको निकाल दोगे तो खेत में बहुत फसल होगी। अरे बेटा, ये बात है, रुक अभी निकालते हैं। कुदाल लिया, कोड़ना शुरू किया और सोने के सिक्के से भरा हुआ कलश निकल गया। अरे बेटा, इसे तू ले जा, तेरे भाग से निकला है। हमको तो इस खेत से गेहूं चाहिए, धान चाहिए, हम क्या करेंगे, तेरे किस्मत से निकला है। सोना भी उस लड़के का हो गया। आगे चला, वो बुढ़िया मिली। बुढ़िया बोली कि बेटा बोल मेरे प्रश्न का उत्तर। अरे चाची, बाबा बोले हैं कि तेरी बेटी बोलने लगेगी और जिसको देख के हंस देगी ना, उसी से ब्याह करा देना। लड़की दौड़ी दौड़ी आई, बढ़िया से बोलने लगी और उस लड़का को देख के हंसने लगी। अरे बेटा, अब तो तू मेरा दामाद हो गया। बुढ़िया जमींदार घराने की थी, ब्याह करा दी धूमधाम से और 10 गो बैलगाड़ी पर पलंग, तकिया, तोशक, सोना चांदी लाद करके भेज दी और उस गांव का सबसे राजा बन गया। बोलो, अमीर व्यक्ति बन गया। और हम लोग हाय पेट, हाय बच्चा, हाय बेटा, हाय बेटी। इसलिए कुछ तो सोचो, कुछ विचार नहीं करोगे तो देखो माता जी,
जाना तो है, जाना तो पड़ेगा। बड़े शिद्दत से निभाओ जिंदगी के किरदार ये दोस्त, कि पर्दा गिरने के बाद भी ताली बजती रहे। यानी ऐसा रोल निभा के जाओ कि लोग जब सुन ले कि तू इस धरती से चल दिया, तो लोग दौड़ करके तुझे देखने आ गया। जो एक छोटे से परिवार को छोड़ करके बड़े परिवार से प्रेम कर लेता है, पूरा समाज उसका हो जाता है, पूरा भारत उसका हो जाता है। साधु संत महात्मा, अरे एक परिवार के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा बेटा और बहू रोटी देगा कि नहीं देगा, लेकिन 10 आदमी को अपना परिवार बना लो, बोलो रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। छोड़ो दूसरों की बात, हम ही अपने पर लेते हैं। बोलो हम किस दरवाजे पर जाएंगे कि हमको रोटी नहीं मिलेगी, बोलो विचार करो। ऐसा तुम भी बन जाओ, आदर से लोग खिलाएंगे, और केवल अपने बेटा बेटी के लिए जियोगे माता जी, तो क्या होता है, जिस दिन तुम कमा रहे हो, हल चला रहे हो, कुदारी चला रहे हो, तो तेरी बहू और तेरा बेटा तुझे तेरा सम्मान कर रहा है। और जिस दिन तेरा बेटा नौकरी पकड़ लेगा और तुम थक जाओगे, तो बिलायती से लड़की से विवाह कर लेगा, तुझे पूछने ही नहीं आएगा कि हमारे माता पिता कैसे हैं। बोलो, एक सच्ची घटना है, सुन लो। एक किसान था, अपने बेटा को पढ़ाने के लिए दिन भर धूप में कुदाल चलाता था, दिन भर। उसको भेजा था दिल्ली पढ़ने के लिए। दिल्ली में जब पढ़ लिया तो विदेश गया डॉक्टर बनके, वहां से डॉक्टरी पढ़ के आया। दिल्ली की कहानी है। अब दिल्ली में डॉक्टर बनके काम करने लगा। अब बाप और माँ बढ़िया कुर्ता और साड़ी नहीं पहनी उस बेटा को पढ़ाने में, और ना कभी बढ़िया से किसी दिन भोजन किया, किसी दिन नहीं किया बढ़िया से भोजन। एक दिन उसकी माँ बोली अपने पति से, ध्यान से सुनना, सच्ची घटना है। बोली कि सुनो जी, जरा जाओ ना बेटा से भेंट कर लेना, पता चल रहा है कि ब्याह कर लिया है उधरे, भेंट करके आओ जरा सा। ये लड़ुआ पर्व है, तिल संक्रांत है, सचमुच यही समय था। वो तिलकतरी वगैरह लिया, लड़ुआ वड़ुआ लिया माथे पर, अब फटा धोती, फटा कुर्ता, फटा जूता, किसी तरह से भाड़ा का पैसा जुटाया, दिल्ली पहुंचा। नामी डॉक्टर था। एक टैक्सी वाले से बोला कि हमको फलाने डॉक्टर के पास जाना है, वो हमारा बेटा है। टैक्सी वाला पहुंचा दिया। जब जाके कंपाउंडर होता है ना बाहर चिट्ठा बनाने वाला, डॉक्टर का पैसा लेता है फीस, तब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो उससे बोला कि सुनो, ये जो तेरा डॉक्टर है ना, मेरा बेटा है, जाके बोलो उसके पिताजी आए हैं, हम मिलेंगे उससे। वो गया, लेकिन पीछे पीछे इसका पिता भी अंदर घुस गया। तब तो ही फटा कपड़ा माथे पर, लड़ुआ का पटरी, और वो डॉक्टर बाबू तो टाई कोट पहन करके 10 गो डॉक्टर के साथ गप मार रहे थे। एक डॉक्टर ने पूछ दिया, करे कौन बुढ़ा आ गया तेरे रूम में, भगाओ इसको, कौन है? जानते हैं उसका बेटा क्या कहा? ये मेरा सर्वेंट है। अब तो सर्वेंट का अर्थ तो उसको पता नहीं था उस बूढ़े को, और गार्ड से बोला कि जाकर के बेंच पर बाहर बैठा दो। वो आया और बाहर उसको बैठा दिया, बाहर बैठ गया। वो सोच रहा है कि सर्वेंट का मतलब बढ़िया बात कहा है। एक रोगी से पूछ दिया, जब उसका लड़का मिलने नहीं आया, बहुत देर हो गई, एक रोगी से पूछ दिया, अरे बाबू सर्वेंट का माने क्या होता है? बोला बाबा सर्वेंट का माने तो नौकर होता है। अब तो लगा कि से उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, यानी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, पोटली वहीं छोड़ दिया, धीरे से निकल चला
और एक पहाड़ पर चढ़ के कूद के प्राण दे दिया। दूसरे दिन अखबार में छपा कि फलाने डॉक्टर के पिताजी आत्महत्या कर ली। बोलो, कुछ सोचो। जब तक तेरे पास बल है, तू कमा रहा है, तो तेरी बहू तेरा पैर दबा रही है और ससुर से कह रही है, ससुर जी बोलो तो हलवा बना दे। अभी तो नोट मिल रहा है ना। आज जिस दिन तू बीमार पड़ गया, अब शरीर चलने लायक नहीं है, कहीं 1-2 महीना खटिया पर रह गया, तो वही बेटा और बहू भगवान से कहते हैं कि परमात्मा इसे उठा लो कि छुट्टी मिल जाए। विचार करके देखो, सोचो। हम अपनों से अपनी बातें कर रहे हैं। विचार करो, जाना है, जाना पड़ेगा। ये संसार है माया। सच्चाई तो तब सामने आता है जब तुम बीमार पड़ जाते हो, जब तुम बूढ़े हो जाते हो। मैं नहीं कहता कि सारे बेटा बहू नालायक है, मैं नहीं कहता, लेकिन अधिकतर लोग, अधिकतर ऐसे बन गए हैं। इसलिए हमें थोड़ा सतर्क रहना है। और जब बेटा बेटी अपना कमाने खाने लगे तो हमको भी भगवान के भजन में लग जाना है। भगवान का भजन करना है, 10 आदमी के काम में हाथ बटाना है। जब मरोगे तो पूरा गांव तेरे अर्थी के पीछे चलेगा। यदि तेरे पास जलाने का लकड़ी नहीं होगा, श्राद्ध का पैसा नहीं होगा, तो धर्मू क्या भोले बाबा के मंदिर में रहता था क्या? उसके लिए समाज क्या नहीं किया? बोलो। अरे फलहारी बाबा, एक हरवाहा चरवाहा थे ना अपने गांव के, सब लोग जानते हैं। तो जब फलहारी बाबा अपना नाम अमर कर सकते हैं, तो क्या हम लोग अपना नाम अमर नहीं कर सकते? बोलो, विचार करो। जब तक बाखरपुर की धरती रहेगी, फलहारी बाबा का नाम कोई नहीं मिटा सकेगा। तो जब वो नाम कमा सकते हैं, तो हम भी नाम कमा सकते हैं। इसलिए विचार करना होगा। इसीलिए हम आप लोगों के बीच इस 2 घंटे के कार्यक्रम में यही कह रहे हैं कि अपनों से कोशिश करो समझने का कि हमारा दिन भर का समय कैसे बर्बाद हो गया। इस दिन भर में हमने क्या क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, विचार करना होगा। क्योंकि समय बड़ा तेजी से भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। एक दिन बुढ़े हो जाएंगे और दूसरे दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए जब तक जिंदगी है हमें कुछ न कुछ करना है। चलिए एक भजन का आनंद लीजिए।